और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था इफ एल्स की स्टेटमेंट और मैंने इफ एल्स के साथ एलिफ भी बताया था। तो अब बारी है कोडिंग की, ठीक है? तो मैं कम से कम आपको 4-5 कोडिंग कराने वाला हूँ, जो कि इस सीरीज़ की ख़ासियत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको एन नंबर ऑफ़ कोडिंग कराने वाला हूँ, सो दैट मैं अपनी तरफ से पहले आपको बहुत सारे लॉजिक आपको समझा दूँ एंड उसके बाद एक्स्ट्रा से आप थोड़ा बहुत एफ़र्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हो। आप हर टाइप की कोडिंग कर सकते हो। आधा से ज़्यादा कोडिंग तो मैं ही करवा दूँगा, बाकी जो आधे बचेंगी वो आप करना। सो चलो फिर वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ एंड कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो ये रही मेरी वीएस कोड और यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो आप भी ऐसे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। चाहो तो आप एक ही में भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मेरे को फ़ोल्डर वाइज़ चीज़ें रखना अच्छा लगता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ, तो पाई प्रोग्राम्स के अंदर बेसिक प्रोग्राम के अंदर ही आएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ अ, लीप ईयर। वो लीप ईयर के नाम से ऑलरेडी को प्रोग्राम है, 1 सेकंड लेट मी चेक। लीप ईयर, ओके, मैंने फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो पहले से ही फ़ाइल क्रिएटेड है, तो मैं इस फ़ाइल पे कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो मैं सबसे पहले तो कमेंट लिखूँगा प्रोग्राम टू चेक इफ अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट, ठीक? नाउ मेरे को लीप ईयर चेक करना है, तो लीप ईयर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊँगा तो उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है? तो मैं लीप लीप ईयर क्यों लिखूँगा मैं ईयर लिखता हूँ, ईयर इक्वल्स टू एंड यूज़र इनपुट करेगा इसलिए मेरे को इनपुट फ़ंक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा। मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि यूज़र से जब भी अपन इनपुट लेंगे तो इनपुट फ़ंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो एंटर ईयर, ठीक है? एंड ये भी बताया था कि इनपुट ऑलवेज़ स्ट्रिंग लेता है तो इसके लिए मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टाइपकास्ट करता हूँ इंटीजर में। और टाइपकास्टिंग कैसे करी जाती है वो मैंने टाइपकास्टिंग के वीडियो में बताया था, तो आप मेरी टाइपकास्टिंग वाली वीडियो देख सकते हो एंड मुझे कमेंटिंग भी करना चाहिए सो दैट दूसरा बंदा समझ सके टाइप कमेंटिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हो, ठीक है? अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, सारे वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नए यूज़र्स हो तो गाइज़ एक भी वीडियो मिस मत करो यार। ठीक है? सारी वीडियो देखो, मेरी सारी वीडियो इम्पोर्टेंट है, सब में कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सब में लॉजिक भरा पड़ा है, कूट-कूट के भरा हुआ है। आप एक बहुत अच्छा डेवलपर बनोगे गाइज़, आप मेरी प्लेलिस्ट जब देखोगे ना तब आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे सीरीज़ में ऐसी क्या ख़ास है जो कि दूसरे सीरीज़ में नहीं है, जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं उसमें ऐसी क्या ख़ासियत नहीं है, ठीक है? तो चलो मैं पहले कमेंटिंग कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग वैल्यू फ्रॉम यूज़र एंड टाइप कास्टिंग इनटू इंटीजर, कमेंटिंग इज़ मस्ट। कमेंट कर दिया मैंने, ईयर ले लिया, ईयर 2000, 3000, 4000 व्हाटएवर यूज़र इनपुट देगा, ठीक है? उसको मैं चेक करूँगा कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है। नाउ सबसे बड़ी बात कि लीप ईयर एग्ज़ैक्टली होती क्या है, ठीक है? सो एक नॉर्मल ईयर जो भी हमारी नॉर्मल साल होता है उसमें टोटल कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़, राइट? 365 डेज़ होते हैं। बट लीप ईयर के केस में क्या होता है? लीप ईयर के केस में हो जाता है ये अपना 366 डेज़, ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लीप ईयर में ना देखो हर ईयर में फ़रवरी की जो मंथ होती है, ठीक है? फ़रवरी की जो मंथ होती है उसमें 28 डेज़ होती है, ठीक है? बट लीप ईयर के केस में फ़रवरी जो होती है ना उसमें 29 डेज़ होती है, 1 डे बढ़ जाता है और वो 1 डे बढ़ के यहाँ 66 हो जाता है। 65 में 1 अगर ऐड करोगे तो 66 होता है। कोड करने से पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आप लॉजिक समझ गए तो कोड ईज़ी होता है यार। कोडिंग बिलीव मी बहुत ईज़ी होता है अगर आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया तो, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, तो सॉल्यूशन के बारे में आप सोचो, ठीक है? कोड करना स्टार्ट मत करो, पहले आप लॉजिक बिल्ड करो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, कैसे बनाऊँ मैं कोड? तो ये है लॉजिक, इससे लॉजिक बिल्ड हो रहा है। क्या बिल्ड हो रहा है? तो 365 डेज़ की नॉर्मल ईयर होती है एंड लीप ईयर होती है 366 डेज़। नाउ सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि ये लीप ईयर कितने सालों में आता है? ये 365, 366 में कब कन्वर्ट होता है?
तो गाइस 4 साल में होता है, ठीक है? एवरी 4 इयर्स में लीप ईयर आपका आता है। तो हर 4 साल में आपको देखना फरवरी की जो मंथ होती है वो 29 की होती है। नॉर्मली 28 की होती है, बट हर 4 साल में आपकी 29 की हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होती है, राइट? सिमिलरली लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आकर करती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 4 साल में अगर कोई चीज़ अकर कर रहा हो, वो अगर हमारा लीप ईयर है, तो क्यों ना मैं उस नंबर को डिवाइड कर दूँ 4 से, अगर वो पूरा-पूरा कट गया तो वो लीप ईयर कहलाएगा, राइट? ऐसा लॉजिक बन रहा है ना? ऐसा लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए। अगर कोई चीज़ 2 साल में आ रहा है, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ और वो पूरा-पूरा कट जाए, मतलब रिमाइंडर मुझे 0 मिले, इसका मतलब वो लीप ईयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पे लीप ईयर की कंडीशन में 4 साल में 1 बार आ रहा है, इसलिए मुझे उस नंबर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो नंबर पूरा-पूरा कट गया, इसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ नहीं। पहला कंडीशन। पहला कंडीशन मेरा यहाँ से बिल्ट होके आया, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो मैं कंडीशन लिखूँगा कि इफ अगर मेरा नंबर, अभी नहीं लिखता हूँ, अ, जो भी नंबर है मतलब ईयर, अगर ईयर मेरा डिवाइड मॉडुलस, डिवाइड के लिए अपने मॉडुलस जब भी रिमाइंडर निकालते हैं उसके लिए मॉडुलस यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर में बता रखा है। आप मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो। अगर ईयर डिवाइड बाय मॉडुलस बाय 4 इक्वल टू 0 हुआ, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 के इक्वल हो गया, देन वो होगा मेरा लीप ईयर, ठीक है? देन ये क्या होगा मेरा लीप ईयर, ठीक है? नाउ अब ये तो यार नॉर्मल सी नंबर हो गई, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 2004 वो एक लीप ईयर है, 2008 वो भी एक लीप ईयर है, ठीक है? बट अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ, सेंचुरी मतलब 1600 शताब्दी, या फिर 1700, या फिर आपकी 1800, या 2000, ठीक है? या 1100, इन सबको अपन सेंचुरी कहते हैं, ठीक है? अब इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है? इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखो, ये सारे नंबर ना पूरा-पूरी 400 से कटना चाहिए, ठीक है? अगर ये सारे नंबर मेरे 400 से डिवाइड हो जाएँगे ना, डिवाइडेड बाय 400 अगर मैं करूँगा और ये 0 के इक्वल हो गया, देन ये कहलाएगा लीप ईयर, ठीक है? एंड ये अगर नॉर्मली सिर्फ़ 100 से डिवाइड होता है, देन वो लीप ईयर नहीं होता है। पूरा-पूरी ये 400 से कटना चाहिए, ठीक है? तो कंडीशन क्या निकला? 2 कंडीशन निकला। पहला कंडीशन ये निकला कि पूरा-पूरी ये 4 से कट जाना चाहिए, एंड जो सेंचुरीज़ होते हैं वो पूरा-पूरी 400 से कट जाना चाहिए। अगर 400 से कट गया तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, और अगर 400 से नहीं कटा तो उसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। कुछ गलतफ़हमी लोगों को है कि लीप ईयर में अपन 100 से डिवाइड करके देखते हैं, तो जी नहीं गाइज़, 100 से डिवाइड करके नहीं देखते हैं, ठीक है? अपन 400 से डिवाइड करके देखते हैं। सेंचुरी के केस में अपन 400 ही देखते हैं, ओके? सो ये मैं आपको दिखाऊँगा, करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि 100 से नहीं होता है, वो आउटपुट गलत आता है, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं यहाँ से कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपन सेंचुरी के केस में देख लेंगे, ठीक है? सेंचुरी के केस में अपन देखेंगे कि सेंचुरी के केस में लीप ईयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहला कंडीशन लगाऊँगा इफ ईयर, जो भी ईयर हम अपन देंगे, 1600, 1700, 2000, 3000 व्हाटएवर, अगर ईयर हमारा मॉडुलस बाय 400 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। मॉडुलस से अपन रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और 0 के इक्वल कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 है, इसकी जो भी वैल्यू 0 आएगी और वो 0 के इक्वल अगर हुई है, अपन कंपेयर कर रहे हैं, देन क्या होगा? देन प्रिंट करेगा इट्स अ लीप ईयर, ठीक है? देन इट्स अ लीप ईयर होगा। दूसरा कंडीशन मैं चेक करूँगा एलिफ, मैंने एलिफ आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है? पाइथन में एल्स इफ नहीं यूज़ करते हैं, एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एलिफ में एक और कंडीशन लिखूँगा, ईयर अगर हमारा अ, मॉडुलस 100 इक्वल टू 0 हुआ, देन ये लीप ईयर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, एंड मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा इट्स नॉट अ लीप ईयर, कूल। तीसरा कंडीशन मैं लिखूँगा एलिफ में,
जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन होता है तो अपन एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर सिर्फ़ 2 ही कंडीशन है तो इफ लगा दो एंड एल्स लगा दो। बट 2 से ज़्यादा कंडीशन होगी तो एलिफ का यूज़ करना पड़ता है। 10, 15, 20 करोड़ कितना भी आप कंडीशन लगा सकते हो। एलिफ ईयर अगर हमारा मॉडुलस बाई 4 इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये 4 से मैं डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ, उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो इट्स अ लीप ईयर, ठीक है? एंड फाइनली अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं उसको एल्स में डाल दूँगा और एल्स में लिखूँगा इट्स नॉट अ लीप ईयर, कूल, इट्स नॉट अ लीप ईयर। फिर से समझाता हूँ आपको, कोड बहुत ही छोटा है एंड बहुत ही ईज़ी है। देखो, पहले मैं चेक कर रहा हूँ इफ कंडीशन, अगर ईयर हमारा मैं उसको 400 से डिवाइड करूँगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया, देन वो लीप ईयर होगा। अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया, देन वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँगा और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 मतलब पूरा-पूरी कटना, देन वो लीप ईयर होगा। मैंने समझाया था 4 साल में 1 बार आता है। एंड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड इसको मैं करता हूँ रन। तो सबसे पहले ये मेरे से पूछा एंटर अ ईयर, सबसे पहले मैं 2000 चेक करना चाहता हूँ, ठीक है? 2000 में चेक किया, इट्स अ लीप ईयर, क्या 2000, अच्छा 2000 पहले ये चेक करेगा, देखो 400 क्या 2000 400 से पूरा-पूरी कट रहा है क्या? मैं कैलकुलेटर निकालूँ? कैलकुलेटर निकालूँ ना? यस, कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लिखा ईयर कौन-सा 2000 डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 400, ठीक है? तो ये देखो 5, 5 ये क्या है? ये कोशेंट है, ठीक है? ओके, यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं यार क्या मैं वर्ड निकाल सकता हूँ? आई डोंट थिंक वर्ड मैं अभी निकाल सकता हूँ। अ अ अ अ अ, स्केचबुक, ऑनलाइन स्केचबुक होती है गाइज़, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है। ऑनलाइन स्केच स्केच अपन कैसे प्लीज़ ऑनलाइन शायद होती है यार, sketch.io। ओके, व्हाई इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम? हाँ, यस, हेलो वेलो को मारो गोली। देखो यहाँ पे मैं पेंसिल है, हाँ, यस। तो मेरे पास कौन-सी नंबर थी? 2000 राइट? तो मेरे पास नंबर है 2000 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 400 से, ठीक है? तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 400 से, तो 400 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 5 ज़ार कितनी होती है? 20, ये आपको पता है, ठीक है? तो 5 बार में ये 2000 पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है? राइट? तो मुझे आउटपुट मैं आई मीन रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0। ये होती है, इसको कहते हैं कोसेंट, ठीक है? और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो यही चीज़ मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, रिमाइंडर। मैंने जब 2000 को डिवाइड किया 400 से तो मेरे को रिमाइंडर 0 आ गई, ठीक है? तो मैं वापस से वीएस कोड में चलता हूँ, तो 0 आ गई, इसका मतलब ये मुझे ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये मुझे रिटर्न करेगा लीप ईयर, बाकी के ये सारे कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। तो इस वजह से ये रिटर्न कर दिया लीप ईयर, ठीक है? नाउ अब मैं इसको करता हूँ क्लियर, अब मैं फिर से रन करके मैं दूसरा कुछ देता हूँ आपको, ठीक है? रन करूँगा, रन करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 2004, ठीक है? मैंने कहा था 4 साल में रिपीट करेगी। तो नाउ सबसे पहले ये चेक करेगा, ईयर क्या ईयर 400 से पूरा-पूरी कट रहा है, 2004 को अपन चेक करेंगे, वापस से मैं चलता हूँ उस वहाँ पे, ठीक है? क्लियर इसको कैसे किया जाएगा यार? क्लियर का ऑप्शन है क्या? तो कमांड रेडी कर देता हूँ यार, ठीक है? 2004, ठीक है? नहीं, पहले मैं यहाँ 400 लिख देता हूँ, ठीक है? 400 एंड इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2000, ओके। 400 2004 है ना? सॉरी 2004 है, ठीक है? तो 400 कितने बार में अपन 5 बार में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2000, राइट? सो 2000 मैं लिखता हूँ और
हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ़ 4 बचेगा। तो मेरे इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4, रिमाइंडर 4 आ रहा है, जबकि मेरे को रिमाइंडर एक्सपेक्टेशन चाहिए था 0। तो क्या ये 4 रिमाइंडर मेरी कितनी है? 4। तो क्या ये 4 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4, क्या ये 4 0 के इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट करेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? 2004 अगर आप डिवाइड करोगे 400 से तो उसकी वैल्यू आएगी 4। ये हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके देती है। तो 4 0 की इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये वाला लाइन एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, देन एलिफ में आ जाएगा। ना अब एलिफ में क्या होगा? सेम 2004 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे, ठीक है? 100 से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ 100। मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ 2000 को 100 से तो यार ये पूरा-पूरी कट ही जाएगा, ठीक है? सो 20 बार में ये पूरा-पूरी कट जाएगा, लेकिन मैंने कंडीशन में क्या दिक दे रखा है, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। ये वाला चलना ही नहीं है, ठीक है? 2004 ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट्स नॉट अ लीप ईयर। समझ में आया? जब ये कंडीशन सैटिस्फाई करे, तो इट्स नॉट अ लीप ईयर वाली मेरी ये वो लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी। ये वाली कंडीशन तो फ़ॉल्स हो गई एंड ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए इट्स नॉट अ लीप ईयर प्रिंट हो जाएगी। देखो इट्स नॉट अ लीप ईयर आना चाहिए, देखो इट्स नॉट अ लीप ईयर ये वाली एग्ज़ीक्यूट होगी। तो लाइन बाय लाइन गाइज़ ये चीज़ देखते हैं। पहले ये वाला देखो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी के नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर ये वाला फ़ॉल्स हो गया, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, तो ये वाला प्रिंट कर देगा, बाकी के नीचे का कोई भी कंडीशन नहीं देखेगा। तो मैंने आपको बोला था ना गाइज़, अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो उसको अपन नहीं देखते हैं। सेंचुरी को भी अपन देखेंगे, ये तो सेंचुरी नहीं था, सेंचुरी को भी अपन देखने वाले हैं। तो ये तो सेंचुरी नहीं था, तो हमें इट्स नॉट अ लीप ईयर लिख दिया, राइट? ना अब मान लो, अब मैं सेंचुरी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ ओके, मैं इसको रन करता हूँ एंड इसको मैं लिखता हूँ 1600, ठीक है? 1600 अगर मैं दूँगा, तो क्या आएगा देखो, मैं डिवाइड करता हूँ 1600 को, 1600 है मेरी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं 400 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन है 400 से ये डिवाइड होना चाहिए, ठीक है? तो यार ये तो पूरा-पूरी कट जा रहा है 1600, कि नहीं कट रहा है बोलो? 400 को अगर आप अ, डिवाइड करोगे कितने से? 400 को अगर 4 से डिवाइड करो आई मीन मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो पूरा-पूरी कट जा रहा है 1600, ठीक है? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर होगा, राइट? तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, ये मेरा पहला कंडीशन ही सैटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। येस, इट्स अ लीप ईयर। बट अब एक चीज़ देखो, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। गाइज़ ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब मैं अगर इसको रन करूँगा और मैं दूँगा 1700 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी एक सेंचुरी है। ना अब मैं 1700 को चेक करूँगा, ठीक है? तो मैं 1700 को अगर मैं चेक करूँगा, तो ये तो गाइज़ 400 से डिविज़िबल नहीं है, राइट? पूरा-पूरी नहीं कटेगा, क्योंकि मैं अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1600, राइट? 1600 तो मेरे को रिमाइंडर में कितना बचेगा? 100, राइट? अब 100 रिमाइंडर बचा, मेरा रिमाइंडर बचा 100, तो क्या बताओ 100 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब मेरा इफ ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा, एल्स में आएगा। अब एल्स में चेक करेगा, क्या मेरा 1700 100 से डिविज़िबल है? तो हाँ, 1700 100 से डिविज़िबल है, राइट? 1700 100 से डिविज़िबल है। अगर मैं 17 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये डिविज़िबल है, ये पूरा-पूरी कट रहा है, राइट? पूरा-पूरी ये कट जाएगा, 17 बार में ये कट जाएगा, ठीक है? 17 बार में ये पूरा-पूरी कट जाएगा, मुझे इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? तो ये 0 के इक्वल है, तो ये लिख देगा इट्स नॉट अ लीप ईयर। अब बोलो नहीं आ रहा है ना? चूँकि ये सेंचुरी है, बट फिर भी ये मेरे को रिटर्न करेगा इट्स नॉट अ लीप ईयर। सो लेट्स चेक इट आउट। देखो इट्स नॉट अ लीप ईयर। इसलिए गाइज़ सेंचुरी के केस में आपको चेक करनी है कि वो पूरा-पूरी 400 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एंड अदर केसेस में आपको चेक करनी है कि वो 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है? कूल। नाउ अब 2-3 मैं आपको और एग्ज़ीक्यूट करके दिखा देता हूँ। कमांड F, नॉट कमांड F, कमांड K एंड मैं इसको कर देता हूँ रन। रन जब करूँगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ, 2000 8 4 8 4 12 2012, ठीक है?
4-4 के में, तो ये लीप ईयर होगा ना? हाँ, इट्स अ लीप ईयर, ठीक है? एंड 2012 गाइज़ ना तो 400 से डिविजिबल है, ना तो 100 से डिविजिबल है, डिविजिबल किससे? 4 से डिविजिबल है, ठीक है? ये चीज़ 4 से डिविजिबल है, इस वजह से ये वाली लाइन एग्ज़ीक्यूट होगी। सबसे पहले 400 से वो चेक करेगा, 400 से 2012 डिविजिबल नहीं है और ना ही वो 100 से डिविजिबल है, तो इस कंडीशन में आ जाएगा 4 से वो डिविजिबल है, ठीक है? तो 4 से डिविजिबल है, इस वजह से ये लीप ईयर है, ठीक है? इस तरीके से अपन लीप ईयर का प्रोग्राम करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट को जाके देखो, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।